भगवान कृष्ण की रासलीलाएं रात को ही क्यों हुआ करती थी, और जितनी भी गोपियाँ थीं, चाहे वो मैरिड थी अनमैरिड थी, जो भी लोग थे, वो रातों को अपने पति से, अपने परिवार से उस रात के अंधेरे में छुप छुप के ही क्यों मिलने जाते थे? ऐसा क्या गलत काम होता था? और परिवार भी उसके अगेंस्ट हुआ करते थे और वो उनको चोरी करके जाना पड़ता था। ये क्वेश्चन लेके कल मेरे पास कोई आया, तो वो जो महिला हैं जिनका ये प्रश्न था, एक्चुअल में वो इस तरह से प्रश्न नहीं था, वो 100% श्योर थी कि ऐसा ही है। ठीक है, तो कल उनका अपॉइंटमेंट था मेरे साथ में, तो वो मिलने आई। तो बहुत सारे, हालांकि अपॉइंटमेंट उन्होंने किसी और चीज़ के लिए लिया था, बिकॉज़ उनको बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो एक फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ में से एक टॉप एमएनसी में एक अच्छे पोजीशन पे काम कर रही हैं। सारा कुछ अच्छा होने के बाद भी शी इज़ नॉट हैप्पी। वो अंदर से एक होता है ना, आपको कहीं कुछ कमी फील हो रही है, एंड हमेशा डिप्रेशन टाइप फील आना बीच बीच में। तो शी इज़ वेरी टफ। तो बहुत सारी ऐसे उनकी पर्सनल चीज़ें थी जो उसको अभी यहाँ पे रिवील करने का कुछ मतलब नहीं है। तो उसको मैं जानने की, समझने की कोशिश कर रही थी, और बार बार वो ये कोट कर रही थी कि नहीं, मैं तो बहुत आध्यात्मिक हूँ, बहुत इन सब चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट है, पूजा पाठ, भगवान जब तक मैं कर ना लूँ तब तक मेरे को चैन नहीं मिलता। ठीक है, और ये मेरा डेली का रूटीन है। और मुझे ये चीज़ थोड़ा सा खटक रही थी कि अगर आप इतनी पूजा पाठ आध्यात्म में जुड़े हो, है ना। उन्होंने अपने घर के मंदिर दिखाए, मतलब मंदिर की फ़ोटोज़ दिखाई मुझे, जिसमें कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को स्थापित किया हुआ है। काफ़ी बड़े से श्री कृष्ण थे और बहुत सुंदर और अच्छा था, काफ़ी पॉजिटिव वो दिखाई दे रहा था। मंदिर में कोई कमी नहीं लग रही थी कि मंदिर में कहीं कुछ प्रॉब्लम है, जो मैंने फ़ोटोज़ उनके देखे। और उसके बाद भी उनको हमेशा से सुसाइडल थॉट्स आना, सब कुछ अच्छा होने के बाद, एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ है, फैमिली, बच्चे, करियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी एक इंसान इतना डीप डिप्रेशन में चला जाए। और ऐसा भी नहीं है कि उनको कोई मेंटल हेल्थ इशू हो या फिर बाकी कोई और कहीं से कुछ चैलेंजेस आ रहे हो, बट बीच बीच में उनको ये सब होता रहता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बीच में ऐसा हो जाएगा। फिर ये सिचुएशन के लिए ही वो परेशान थी काफ़ी ज़्यादा। तो उन्होंने कई जगह दिखाया होगा, जो भी किया हो, डॉक्टर से कंसल्ट किया, सारी चीज़ें होती रही, उनको कभी रिलीफ नहीं मिला। मतलब थोड़े टाइम के बाद होता था, कोई काउंसलिंग ले ली, थोड़ा उसको फॉलो किया, या कभी कोई मेडिकेशन ले ली, एक टाइम के बाद सेम सिचुएशन आ जाती है। हालांकि उनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, मतलब मेरे से तो वो लगभग कम से कम 15-16 साल तो बड़ी हैं, जितना मुझे पता है। तो इतनी एज में आने के बाद भी और इतने मैच्योर होने के बाद वो इतना स्ट्रगल कर रही हैं। तो मैं उस चीज़ को जस्ट एक और समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या रीज़न क्या है। और वो भी, एक इंसान जब इतना अध्यात्म में होता है तो कहीं ना कहीं ईश्वर ही संभाल लेते हैं, आपको कहीं इन सब चीज़ों के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। आप जब डायरेक्ट ऊपर वाले से कनेक्टिविटी होती है तो इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं, इतना पॉजिटिविटी आप फील करते हो कि नेगेटिविटी के लिए स्कोप ही नहीं बचता है। फिर भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी साधना में, आपकी भक्ति में, आपकी आराधना में न्यूनता है, कहीं ना कहीं कमी होगी। इसी के लिए ही तो ऐसा हो रहा है कि आप सीधे उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, और सब कुछ अच्छा होने के बाद भी वो आपको वो फील नहीं करवा पा रहे। तो इसमें देने वाले में तो कमी है नहीं। इंसान हमेशा ऊपर वाले को ब्लेम करता रहता है ना, अरे भगवान ये कर दिया, ये कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया। तो आप हमेशा दूसरे ही तरफ उंगली उठाते रहते हो कि आपने कर दिया। जो 3 उंगलियां अपनी तरफ है वो नहीं देखते कि आपने क्या किया। तो हर इंसान की ये प्रॉब्लम है, जिसको देखो भगवान को उठा के, मतलब आपका कोई उनके सामने लेवल नहीं है बात करने का, आप उनके सामने खड़े होने लायक नहीं हो, फिर भी उन्होंने इतनी कलयुग में छूट दे रखी है, इतना सबके ऊपर प्यार लुटा रहे हैं कि भाई ठीक है, जिसको मर्जी हो वो मेरे तक पहुंच जाए, जिसको मर्जी हो मैं उससे प्रसन्न होकर मतलब सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तो भी आप उनको ही ब्लेम करते हो, खुद की तरफ नहीं देखते मेरे में क्या कमी है। तो मुझे उनसे बात करते करते ये तो फील हुआ कि कहीं कुछ तो सीरियस प्रॉब्लम है जो ये इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। तो फिर मैंने समझने की कोशिश की, अच्छा आप किस भगवान को मानते हो, क्या है, कैसे आप उनका पूजा पाठ क्या करते हो, सारी चीज़ें। बातों बातों में उन्होंने एक बड़ी ही अजीब सी चीज़ बोली और उससे मेरा जो था पूरा मूड स्पॉइल हो गया। मूड स्पॉइल क्या हो गया, थोड़ा बुरा भी लगा कि इस लेवल पे आके लोग इतनी ओछी बात कर रहे हैं, इतने बुद्धिहीनता का वो कर रहे हैं अपने प्रदर्शन। तो बाकी के लोगों के साथ भी शायद हो सकता है ऐसी स्थिति बनती हो बहुतों के साथ। तो उनका ये कहना था कि अरे नहीं, लाइफ में सब कुछ करना चाहिए और सारी चीज़ें हैं। भगवान श्री कृष्ण देखो, रात को रासलीलाएं किया करते थे, गोपियाँ जाती थी उनसे मिलने के लिए। तो सबको क्या लगता है, कुछ नहीं होता होगा क्या रात को, वरना कोई छुप के क्यों जाएगा। और ये तो सिर्फ कहने के लिए है, भगवान को ऐसा दिखा दिया है, और वरना रात को ही क्यों होती थी रासलीला। मैंने वहीं पे अपना सर पकड़ लिया था। मुझे मेन जो उनका रीज़न था ना, जो उनकी समस्याओं का, वो समझ में आया जब आपका बुद्धि का स्तर ये है ना, सोच आपकी कहाँ अटकी हुई है।
इस लेवल पे आके और आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, बहुत भगवान की भक्ति करती हूँ, मैं तो डेली मतलब इतने अपना हेक्टिक वर्क शेड्यूल में से भी मैं 1-1 घंटा निकालती हूँ भगवान की पूजा के लिए, और नहीं करूँ तो मुझे चैन नहीं मिलता है। कहाँ से मिलेगा? आपने भगवान का लेवल इतना ज़्यादा गिरा दिया, आपकी सोच इतनी घटिया इस लेवल पे आ चुकी है कि आप भगवान की उस चीज़ में कहाँ से कोरिलेट कर रहे हैं। मतलब मेरे लिए ये सच में बहुत शॉकिंग था कि कोई इंसान सच में ऐसा भगवान के लिए सोच सकता है। और फिर उन्होंने, जब मैंने उनसे थोड़ा और बात करने की कोशिश की कि आपको ऐसा क्यों लगता है, आपने कभी भगवत गीता पढ़ी है, क्या किया है ना, कहाँ से आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिली? दैन शी वाज लाइक, हाँ मैं तो बहुत फॉलो करती हूँ, सबको मैंने सुन रखा है, गीता वीता का मैंने बहुत पाठ कर रखा है, सारी चीज़ें। और मज़ेदार बात ये थी कि उन्होंने फिर किसी एक ऐसे को कोट किया, बोली कि नहीं लेकिन मैं भगवान सारे देवी देवताओं को मानती हूँ, तो भगवान शिव और भगवान माता रानी का भी अगर मुझे कुछ ऐसा सुनने को मिलता है वो भी मैं सुनती हूँ। तो कभी अभी आज की सिनेरियो में कोई पता नहीं, कोई एक यंग से वो हैं कोई तांत्रिक, ठीक है, तो एक काफ़ी यंग बच्चा है कोई, उन्होंने मुझे उसका दिखाया फ़ोटो कि हाँ ये है वो। तो मैं तो नहीं जानती हूँ, ना मैंने कभी सुना है उनको। तो शी वॉज टेलिंग कि इन्होंने ऐसा कोट किया है, ये बहुत इनको नॉलेज है, दो ही इज़ वेरी यंग। और उन्होंने ऐसा बोला था कि अरे जो आजकल हो गया है ना कि भगवान के नाम पे आप उस चीज़ को समझते नहीं हैं, आप जो भी मतलब ये भगवान को दिखाया जा रहा है ना कि भगवान तो बिल्कुल बहुत ही सब कुछ सही सही था, है ना, ऐसा नहीं था। राधा कृष्ण का जो सीरियल बना दिया उसमें जो चीज़ें दिखाई गई वैसा नहीं था, उनका प्यार अलग तरीके का था, है ना। आप में क्यों वो डर नहीं है कि आप वो सब चीज़ें दिखा सको, उतनी हिम्मत करो और टीवी पे वो सब चीज़ें दिखाओ। उस ने जो बोला, ठीक है, मुझे वो समझ में आई चीज़ें कि उसने क्यों बोला होगा, क्या है, लेकिन आपने उसको समझा नहीं। उसने किसी और वे में कहा कि आप ये जो भी राधा कृष्ण के सीरियल्स बना रहे हैं उसमें जो उनकी इमेज दिखाते फिर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं वैसा नहीं था, हकीकत कुछ और थी। इन्होंने उसका अर्थ का कुछ और ही अनर्थ कर दिया। इन्हें लगा कि नहीं यही मतलब है कि भाई वो रात को मिलते थे तो सब कुछ ठीक ठीक ही नहीं था। ऐसे उसने जो जिनकी वो बात कर रही थी उन्होंने वो दिखाया कुछ तो था, कुछ हनुमान जी के बारे में भी बात किया कि उनका भी विवाह हुआ था, तब जाके उनको सिद्धियाँ विद्धियाँ का जो भी है कुछ होता है प्रोसेस। और ये हकीकत भी है, बहुत सारी चीज़ों में आपको मैरिड होना कंपलसरी है, उसके बिना आपको वो उस पद्धति में आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो कुछ और कोट कर रहा था, वो कुछ अलग लेवल की बात कर रहा था। इन्होंने अपने मर्जी से ही उसका मीनिंग कुछ अलग ही निकाल दिया कि बस भगवान का जो है ऐसा था, तो अगर आज की डेट में भी सब लोग करते हैं तो क्या गलत है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी स्थिति हो रही है, आपको भी इन सब चीज़ों में ऐसा ही फील होता है कि भाई कहीं आपके दिमाग में, कहीं सबकॉन्शियस माइंड में, किसी दिमाग के कोने में ये गंदगी है, तो प्लीज़ उस चीज़ को अभी के अभी रेक्टिफाई कर लीजिए। भगवान जिस आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात कर रहे हैं, मैं तो ईश्वर से प्रे करूँगी सच में जो भी ऐसे लोग हैं ना, कभी वो अपने इतना नज़दीक बुलाएं और उस चीज़ को फील करवाएं कि वो होता कैसे है। वो हकीकत में मिलन ही होता है, आपका खुद का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, आपको खुद का बोध, आपका कॉन्शियसनेस ही खत्म हो जाएगा। आप बोलते ना कि अरे हमने कॉन्शियसनेस को अचीव कर लिया, वो अचीव करना नहीं होता है, खुद का जितना होता है ना वो खत्म हो जाता है, आप उसमें पूरी तरह से लीन हो जाते हो। और वो जो एक आनंद की प्राप्ति होती है, वो एक जो एक प्लेजेंट फीलिंग होती है, उसका लेवल इतना चरम पे होता है कि दुनिया के कोई सुख, कोई भी चीज़ आपको वो फील करा ही नहीं सकता। एक बहुत छोटी सी भी चीज़ है, अगर जब आप खाना खाते हैं और मुंह में जब आप खाने को च्यू करते हैं और जो सलाइवा के साथ में मिक्स होकर जो आपके शरीर में जाता है, वो भी क्या है, वो उस टाइम के लिए आपको बहुत आनंद दे रहा है, आपकी जो टेस्ट बर्ड्स हैं उनको सेटिस्फाई कर रहा है। ये भी मिलन ही है, वो अपना एक अस्तित्व खत्म करके दूसरे में मिल रहा है, जो कि आपको न्यूट्रिशन दे रहा है, जिससे आपका शरीर चल रहा है। आपके बॉडी का जो एक एक सेल है, जब कुंडलिनी जागृत होती है, जब बाकी की प्रक्रिया, चलो वो अलग टॉपिक है, बट थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, वो जब प्रक्रिया स्टार्ट होती है तब आप अपने बॉडी के एक एक सेल को फील कर पाते हैं। होता है ना, बॉडी का जो एक एक रोम है, आप एक एक रोम से उस ईश्वर से कनेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आपका अंतर्मन कनेक्ट होगा, आपके प्राण कनेक्ट होंगे, आपका ब्रह्मरंध्र कनेक्ट होगा, ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी बॉडी का एहसास ही खत्म हो जाएगा। ये उस स्तर की बात हो रही है आत्मा की और परमात्मा की, जब वो मिलन होता है। और वो तो इतने लकी लोग थे। लोग क्या थे, वो संत ऋषि मुनि ही थे इतनी तपस्या के बाद, जिनको भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ था, क्योंकि भगवान ने ही उनको वरदान दिए थे कि ठीक है, एक जीवन में आप सब हमारे साथ होंगे।
तो अगर भगवान किसी को गले लगा रहे हैं तो आप सोचो उस आनंद की कैसी अनुभूति होगी। आपको उस चीज़ का एहसास नहीं है और पूरा अपने जो एहसास था वो सारा स्पॉइल कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये है, जब उनकी खुद की ऐसी सोच है तो जब सराउंड और एक बहुत ऊंचे अच्छे पोजीशन पे वो काम कर रही हैं, तो और बच्चे भी हैं, उनके फ्रेंड्स भी हैं सारी। आई एम श्योर कि ऐसा कुछ डिस्कशन होता होगा तो ऐसी बातें हुआ करती होंगी, अरे भगवान ने भी ऐसे किया था। तो तब जड़ समझ में आई कि इनके जब थॉट प्रोसेस में ही प्रॉब्लम है। जब आपकी दिमाग में इतनी गंदगी होगी, तो जब ईश्वर के लिए गंदगी है तो खुद के जीवन में कितनी गंदगी भरी होगी, कितनी नेगेटिविटी होगी, आप उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे। और इसके लिए बार बार आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भगवान कहीं ना कहीं सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हटाओ इसको, मेरे से जुड़ के तो देखो। आपको लग रहा है मैंने पाठ कर लिया, अरे बहुत वो है, ज़्यादा पाठ करोगे तो भी दिमाग खराब हो जाएगा। तो वर्बली करने के बजाय जो इमोशनली होता है ना, इंटरनल जिसको बोलते हैं, वहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करो। तो आपको किसी पोथी, किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को सुनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भगवान सीधे ज्ञान देना शुरू करते हैं तो उसके आगे फिर सारा दुनिया का ज्ञान फीका लगने लगता है। आई होप आप में से बहुत लोगों का शायद ऐसा क्वेश्चन रहा होगा, या अगर नहीं भी है और किसी और से सुना है तो प्लीज़ उनका भी ये डाउट क्लियर करिएगा।